जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी को हमें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे दिल में हैं, हमारे मन के अंदर हैं। गुरु जी इज़ ओमनी प्रेजेंट, गुरु जी इज़ एवरीवेयर। वी नीड नॉट टू फाइंड हिम, हमें उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर अपने हम मन के अंदर झांकेंगे ना, अपने मन के अंदर देखेंगे, तो हमें गुरु जी वहीं पे मिलेंगे। गुरु जी के स्वरूप की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम अच्छे काम करते हैं ना, अच्छे कर्म करते हैं, किसी की हेल्प मदद करते हैं और सारा दिन अपने गुरु महाराज को याद करते हैं और उनसे बहुत प्यार करते हैं, उठते बैठते काम करते करते चलते फिरते हम गुरु जी का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं और अपने मन में गुरु महाराज का सिमरन करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। मतलब मेन इस गुरु जी को याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, गुरु जी से प्यार करते हैं, बहुत सारा प्यार करते हैं, गुरु जी को मिस करते हैं। तो गुरु जी भी हमें प्यार करते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। और जितना हम अपने मालिक को, अपने महाराज को मिस करते हैं ना, गुरु जी हमें उससे ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे अगर हम किसी को याद करते हैं, किसी को आवाज़ लगाते हैं, तो वो हमारी बात सुनते हैं, वो हमें मुड़ के देखते हैं अगर हम उनको बुलाते हैं तो। सिमिलरली सेम गुरु जी को भी अगर हम याद करते हैं, उन्हें दिल से आवाज़ लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, तो गुरु जी भी आपकी बात सुनने के लिए आपको याद करते हैं और वो आपके पास होते हैं। तो हमें इधर उधर कहीं कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जी हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर हैं। और संगत जी, जब कभी हम सत्संग करते हैं, अपने घर में सत्संग करते हैं या हम कहीं बाहर सत्संग में जाते हैं, तो हमें अपनी जो गुरु महाराज की जो संगत है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना है। क्योंकि गुरु जी किसी को भी राजा से रंग रंग से राजा बना दे, है ना, इतना है। और ये नहीं कि कोई बेचारा ऐसे ही आया है, कोई चाहे रिक्शा वाला भी आपके यहाँ सत्संग पे आया है या कोई काम हाउस हेल्प होती है, मेड्स होती हैं, वो भी अगर आपके घर सत्संग पे आए हैं, सब एक समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। गुरु जी ने सबको एक ही नज़र से देखा, एक ही दृष्टि से देखा। गुरु जी के बड़े मंदिर में गुरु जी जब फिजिकल फॉर्म में थे, एक ही थाली में 4 लोग लंगर करते थे। जैसे एक सत्संग भी है कि एक बहुत हाई पोस्ट के अंकल थे, वो गुरुजी के दर्शन के लिए अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो उस ड्राइवर ने बोला कि आज मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं सर नहीं जा सकता। तो उन्होंने बहुत रूडली उसके साथ बिहेव किया और बहुत मतलब गंदे तरीके से बोला और बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो मुझे लेके चलो। तो वो बेचारा तो गरीब इंसान था, वो लेके चला गया और वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड नहीं था। उस बंदे ने उनकी बात नहीं सुनी और वो बड़े मंदिर उनको लेके गए। तो वो ड्राइवर भैया थे, वो बाहर वेट करते कि चलो ठीक है भाई, मैं साहब बोल रहे हैं तो लेके जाना ही पड़ेगा। तो वो बड़े मंदिर उनको लेके गए। तो वो अंदर चले गए गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और जब लंगर करने की बारी आई ना, तो वो वहीं पे बैठे हुए थे जहाँ पे लंगर हॉल था, वहाँ पे लंगर कर रहे थे। और जो 4 लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे, उनमें से एक उनका ड्राइवर भी था। मतलब ड्राइवर और मालिक दोनों मिल के इकट्ठे बैठ के भोजन कर रहे थे, लंगर प्रसाद चख रहे थे। तो जब वो बाहर आए, जो भी वॉटेवर, मुझे नहीं पता वो कौन थे, कोई अच्छी पोस्ट के बहुत रिच बंदे थे वो। तो उन्होंने अपने ड्राइवर से पूछा कि तुम अंदर कैसे आ गए? तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं तो बाहर बैठा था, कोई एक अंदर से आपके आए हैं और उन्होंने मुझे बोला कि अंदर चल के लंगर प्रसाद खाओ और तब जाना। तो कोई गंजे से आए थे, उन्होंने ऐसा ही बोला कि कोई गंजे से आए थे और उन्होंने बोला कि लंगर करके जाना। और तब मैं इसीलिए, उन्होंने बहुत बार बोला कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे, लंगर करके जाओगे। तो फिर वो अंदर लंगर करने के लिए आ गए। तो मतलब गुरुजी महाराज ने उनको ये चीज़ सिखा दी कि मेरी नज़र में कोई ड्राइवर नहीं है, कोई काम वाला नहीं है, सब एक समान है, सबकी दृष्टि सब एक, मेरी नज़र, मेरी दृष्टि में सब एक समान है। तो फिर उनको रियलाइज़ हुआ
कि भाई नहीं। और गुरुजी ने उनकी बेटी को भी ब्लेस कर दिया, लंगर प्रसाद करवा के उनकी बेटी भी ठीक हो गई, जो ड्राइवर भैया थे उनकी बेटी भी ठीक हो गई। तो गुरुजी ऐसे अपनी संगत का, नॉन संगत जो भी उनके संग, उनके दरबार के बाहर तक भी आ जाता है या सत्संग तक आ जाता है, उनको हर तरीके से ब्लेस कर देते थे। ज़रूरी नहीं कि हमें जाना पड़े। जैसे आज मैं एक सत्संग बहुत प्यारा आंटी का सुन रही थी, पुरानी संगत का सत्संग सुन रही थी। जैसे मैंने अपना कल ही सत्संग शेयर किया ना कि मैं बड़े मंदिर बहुत जाना चाहती हूँ, बहुत जाना चाहती हूँ। तो आंटी भी यही कह रही थी कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़े मंदिर जाओगे तो ही ब्लेसिंग मिलेंगी, आप घर बैठ के भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हो। और ये तो सच है कि घर के काम काज करते करते, उठते बैठते हम गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाते हैं। घर को रोल के अगर हम जाएंगे कहीं तो हम गुरु महाराज तब हमें एक्सेप्ट नहीं करते। गुरु जी कहते हैं कि अपने घर के काम पहले करो, बाद में तो मेरे पास आओ। इसलिए मैं जब कभी भी सत्संग में जाती हूँ, मैं पहले अपने घर के काम देख लेती हूँ। ये नहीं कि मैं सत्संग में जाके बैठ गई हूँ, घर पे रुल रहे हैं खुल रहे हैं, घर का काम पड़ा हुआ है ना, मैं वहाँ पे ठीक से सत्संग अटेंड कर पाऊँ, गुरु महाराज के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, और घर के पीछे जो लोग हैं वो भी बोलते रहें कि भाई काम छोड़ के चलेगी। तो गुरुजी कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे। आप अपने घर के काम पहले करो। गुरुजी ने गृहस्थ आश्रम को पहले प्रेफरेंस दी कि पहले आप अपने घर के काम करो, घर के काम सब करके तब आप सत्संग में आओ। ये नहीं कि आप घर को रोल रहे हो और तब सत्संग में आ रहे हो। तो गुरुजी की बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो हम सबको माननी चाहिए। गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें इन सब बातों को मानेंगे ना, तभी हम गुरु महाराज की ब्यूटीफुल प्यारी संगत कहलाएंगे, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।